कहानी के एपिसोड 1 से लेकर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एपिसोड 3 के बारे में। इस शुरुआत पर हम देखते हैं 1988 बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां पर उनके आर्मी ट्रक आते और बलवंत सिंह राणा और उसके कुछ साथियों ने उस ट्रक को रोककर वहां पर गोलियों की बारिश करते हैं, जिसमें तो सारे फौजी मर जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो शुभेंदु मुखर्जी है वो बच निकलता है और उस सारा इल्ज़ाम इस पर आता है, क्योंकि सारे फौजी मरने के बाद ये कैसे जिंदा बचा। और वो जब बच निकलता है कुछ समय के बाद, वो एक ट्रक को वहाँ पर बॉम्ब लगाकर उड़ा देते हैं, और जिसकी मुद्दा यही होती है कि बॉम्ब लगने के कारण से वहाँ पर फौजी की मृत्यु होती है। और कुछ समय के बाद दिखाया जाता है वहाँ के जो शुभेंदु मुखर्जी की जो वाइफ है, उनके घर पर बलवंत सिंह राणा और उसके साथी आते हैं, लेकिन BSF बनकर, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे जो पति है वो एक आतंकवादी से लिंक कर चुका है, अब वो एक देशद्रोही बन चुका है। अब हम जिस भी समय उसे ढूंढ के निकालेंगे हम उसे मार देंगे, और आपका भला यही में होगा कि आप ये घर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए और अपने बच्चे को भी साथ लेकर चले जाइए। वो वहाँ पर उसे धमकी देते हैं। फिर से कुछ समय के बाद कहानी आती है प्रेजेंट में 2018 में। दिखाया जाता है वहाँ पर नमन नारायण को इंट्रोगेशन के लिए ले जाते हैं। ऋत्विक मुखर्जी को जो एनवेलप मिला था, उस एनवेलप में एक की था। कुछ समय के बाद वो पता चलता है कि वो जो एनवेलप का की है वो सिलीगुड़ी की बैंक के एक लॉकर का की है। और यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी और उनका एक CBI ऑफिसर को भेज देता है सिलीगुड़ी। कहाँ? क्योंकि वो लॉकर किसका है और वो लॉकर किसने चलाया था इस बारे में ताकझाक करने के लिए। और यहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और ऋत्विक मुखर्जी, वो नमन आर्यन को लेकर जाता है इंटरोगेशन के लिए। इंटरोगेशन से पहले उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और जब वो मेडिकल के लिए लेकर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे लोग मतलब कि नीचे क्राउड कर चुके हैं। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो लोगों के आंखों में एकदम पट्टी बांध चुकी है, और लोगों ने उस काले धन के मामले में उन लोगों को कुछ नहीं पता है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो एक पार्टी में होते हैं और इस केस को एकदम से इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल पर दिखाया जाता है नमन आर्यन भी एक अपने लिए ठीक कर चुके हैं, जिसका नाम होता है चिनॉय। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है सिलीगुड़ी के पास, जहाँ पर CBI टीम को भेजा गया और उस लॉकर में उन्हें 2 USB ड्राइव देखने को मिलती है। यहाँ पर हॉस्पिटल की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की क्राउड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और यहाँ पर वो इंटरोगेशन करने के लिए मतलब कि एकदम असंभव के बराबर है। और वो लोग यहाँ पर ASAP फोर्सेस को बुलाते हैं। यहाँ पर IB टीम के जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि एक बार नमन आर्यन की मेडिकल टेस्ट हो जाए तो हम उसे ऑफिस ले जा सकते हैं। जब तक उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हो जा सकता तो हम उसे ऑफिस नहीं ले जा सकते। कहानी यहाँ पर शिफ्ट होती है फिर से सिलीगुड़ी के पास, जहाँ पर उन्हें 2 USB ड्राइव मिली थी। उसमें से एक ड्राइव पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखने को मिलते थे, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन नमन आर्यन की है। ये ट्रांजेक्शन किसके पास जा रही थी उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एकदम से बहुत परेशान हो चुके थे। हॉस्पिटल पर दिखाया जाता है यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जब तक कि नमन आर्यन को इंटरोगेशन के लिए ऑफिस नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर वो स्टेट काउंसिल को ही बुला देते हैं सवाल पूछने के लिए। और स्टेट काउंसिल एक एम्बुलेंस में छुप कर आ जाते हैं, और जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं जान पाता। सीन शिफ्ट होता है सिलीगुड़ी के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है CBI टीम जो होती है वो बैंक के एम्प्लॉय से पूछते हैं, मतलब कि ये सारा ट्रांजेक्शन किसके पास हुआ है, उसका कोई पिक्चर या एड्रेस है। लेकिन यहाँ के जो बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वो बोलते हैं कि उनका कोई भी पिक्चर नहीं है, लेकिन उनका एड्रेस है। यहाँ पर जो लॉकर खोलने के लिए जो आते थे उनके साथ हमारे और एक एम्प्लॉय जाते थे, जबकि दिखाया जाता है वो एक बुजुर्ग आदमी होता है। बोलता है कि मैं एड्रेस देखकर तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका फेस देखकर बता सकता हूँ, और वो उसे वहाँ पर बुलाते हैं। दिखाया जाता है फिर से हॉस्पिटल पर, जहाँ पर स्टेट काउंसिल सीधा नमन आर्यन से सवाल करते हैं कि तुम्हारे जो मनी ट्रांजेक्शन और जो एम्बुलेंस पे तुमने जो मनी ट्रांजेक्शन किया है वो सारे तुम्हारे बिजनेस से मेल खाते हैं, वहाँ पर सारे तुम्हारे धब्बा लगा हुआ है। नमन आर्यन एकदम से मना कर देता है। वो बोलता है एम्बुलेंस तो मेरे है लेकिन पैसे मेरे नहीं है। और यहाँ पर उनके जो चिनॉय होता है, जबकि नमन आर्यन की जो लॉयर होता है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन वो नहीं सुनते। वो एकदम से हार्ड होते हैं, वो उसे सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होने की वजह से उसकी बेल आ जाती है, मतलब कि नमन आर्यन की बेल आ जाती है। लेकिन तो वो परमानेंट बेल नहीं है, जब तक कि उन लोगों ने उसको बुलाएंगे नमन आर्यन को आना ही पड़ेगा। और कुछ समय के बाद दिखाया जाता है उनके जो वहाँ पर सेकंड पेन ड्राइव जो मिलते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ऋत्विक मुखर्जी फादर की सारी कहानी है, मतलब कि ऋत्विक मुखर्जी यहाँ पर एकदम से शौक हो जाते हैं। यहीं पर हम समझ जाते हैं कि जो ऋत्विक मुखर्जी के जो फादर शुभेंदु मुखर्जी, उनके 2 फैमिली है, जबकि ऋत्विक मुखर्जी उनका एक बेटा है और वो भेष बदल के किसी और के साथ रहते थे, जबकि जंग के बाद। और यहाँ पर एपिसोड 3 की कहानी खत्म होती है, तो एपिसोड 4 के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।